शिवजी और पार्वती मैया के विवाह की संपूर्ण कथा। हम जानते हैं कि भगवान शिव ने देवी पार्वती जी से विवाह किया था। देवी पार्वती भगवान शिव की शक्ति हैं। क्या आप जानते हैं कि शिवजी और पार्वती माता का विवाह कैसे हुआ? शिव और पार्वती के विवाह की कथा दुष्ट राक्षस तारकासुर से शुरू होती है। तारकासुर एक बहुत शक्तिशाली राक्षस था और उन्होंने घोर तपस्या की थी। तारकासुर को हराने के लिए न तो मनुष्य और न ही देवता इतने शक्तिशाली थे। तारकासुर ने देवताओं और मनुष्यों को आतंकित किया था। हालांकि देवताओं ने वापस लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे राक्षस की शक्ति या क्रूरता का मुकाबला नहीं कर सके। तारकासुर से लड़ने में असमर्थ सभी मनुष्य और देवता मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। तभी भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव का पुत्र ही राक्षस तारकासुर को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। भगवान शिव ने सती से विवाह किया था। हालांकि सती की मृत्यु के बाद से भगवान शिव हिमालय से पीछे हट गए थे और वे तपस्या में थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें विचलित नहीं किया जा सकता था। देवता फिर से मदद के लिए भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने उन्हें महादेवी की पूजा करने के लिए कहा, जिनकी महान देवी सती अवतार थी। देवताओं ने महादेवी की पूजा की। महादेवी उनके सामने प्रकट हुई और देवताओं से कहा कि वह पुनर्जन्म लेंगी और शिव से विवाह करेंगी। उनकी संतान तारकासुर को पराजित करेगी। जल्दी हिमालय साम्राज्य के राजा हिमावत और उनकी रानी मेनका की एक सुंदर लड़की हुई। उन्होंने बच्चे का नाम पार्वती रखा। पार्वती का अर्थ है पहाड़ियों की। पार्वती बचपन में जोश से भरी एक खूबसूरत बच्ची थी। हालांकि वह भगवान शिव के प्रति अत्यधिक समर्पित थी। बचपन में भी वह अपने दोस्त के साथ खेलने के बजाय भगवान शिव की पूजा करना पसंद करती थी। पार्वती बहुत पढ़ी लिखी और बेहद खूबसूरत थी। उनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की ख्याति पूरे देश में फैल गई। उनसे विवाह करने के लिए देश से अलग अलग हिस्सों से प्रेमी आए। हालांकि पार्वती ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी और किसी से नहीं। जब उन्होंने बार बार अपने प्रेमी को अस्वीकार कर दिया तो उनके पिता ने उनसे पूछा, पार्वती, क्या आप विवाह नहीं करना चाहते हैं? आप आने वाले सभी राजकुमारों को क्यों खारिज करते रहते हैं? पार्वती ने निडर होकर अपने पिता की ओर देखा। पिताजी, क्या आपने राजकुमारों को देखा है? उन्होंने तिरस्कार से देखते हुए कहा, मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। वे वह नहीं है जो मैं चाहती हूँ। रानी मेनका ने चुपचाप कहा, क्या इसका मतलब है कि कोई और है जिसे आप चाहते हैं? उन्होंने पार्वती की ओर मुस्कुराते हुए पूछा। पार्वती शर्मा गई। माँ, राजा हेमावत बेटी को देखकर हैरान रह गए। अच्छा, कौन है वह? पार्वती ने शर्म से अपने पैरों को देखा और फुसफुसाया, भगवान शिव। उनकी आंखें चमक उठी। ऋषि नारद जी द्वारा माता पार्वती की मदद। राजा हिमावत हालांकि पहले तो चौंक गए, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। जी हाँ, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव उनकी पुत्री के लिए उत्तम वर थे। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि कैसे शिव एक तपस्वी बन गए थे और तपस्या में गहरे थे। पार्वती, मेरे बच्चे भगवान से हिमालय चले गए हैं। आप उनसे विवाह करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नारायण नारायण। उनके पीछे से एक शरारती आवाज़ आई। ऋषि नारद को अपने पीछे देखकर वे तीनों चौंक गए। ऋषि नारद ब्रह्मा के पुत्र थे और दुनिया भर में घूमते थे। ऋषि नारद जानते थे कि पार्वती देवी महादेवी थी जिनका पुनर्जन्म हुआ था और वे भगवान शिव से विवाह करने आई थी। पार्वती ऋषि नारद को प्रणाम करने वाली पहली थी। ऋषि नारद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आप संसार की माँ बनने के लिए पैदा हुई हैं। आपको जाना होगा और अपने भाग्य को पूरा करना होगा। राजा हिमावत और रानी मेनका ने भी ऋषि नारद को प्रणाम किया। राजा हिमावत ने तब कहा, श्रीमान, पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। उन्होंने अभी हमें बताया है। नारद ऋषि ने तब पार्वती की ओर रुख किया। आपने जो चुना है वह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन आपको सफल होना चाहिए, न केवल अपने लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए। यह आपका भाग्य है। पार्वती ने अपने भीतर कुछ गहरी हलचल महसूस की, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रही थी कि वह महान देवी महादेवी थी। ऋषि नारद ने फिर राजा हिमावत की ओर रुख किया। अपनी बेटी को भगवान शिव के पास ले जाओ। उसे अपनी दैविक प्रार्थना के लिए पार्वती की मदद स्वीकार करने के लिए कहें। राजा हिमावत ने सिर हिलाया। ऋषि नारद, उनका काम पूरा
वहाँ से गायब हो गए। अगले दिन पार्वती के साथ राजा हिमावत ने हिमालय की तलहटी से यात्रा की, जहाँ भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव की आंखें खोलने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। माँ पार्वती और शिव की प्रथम भेंट। भगवान शिव ने लंबे समय के बाद अपनी आंखें खोली। यह भी नहीं पता था कि वो दोनों वहाँ थे। उन्होंने पहले पार्वती को देखा, लेकिन यह नहीं पहचान पाए कि पार्वती वास्तव में उनकी सती थी, उनकी प्यारी सती। फिर उन्होंने राजा हिमावत की ओर देखा तो उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राजा हिमावत ने प्रणाम किया, हे प्रभु, यह मेरी बेटी पार्वती है। वह बचपन से ही आपकी भक्त रही है। वह आपकी पूजा करते समय आपकी सेवा करना चाहती है। शिव ने सिर हिलाया और इसके लिए राजी हो गए। अगर वह यही चाहती है तो वह मेरी मदद कर सकती है। राजा हिमावत पार्वती को वहीं छोड़कर अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर गए। शिव ने पार्वती को सिर हिलाया, मुझे भी पूजा के लिए कुछ फूलों की ज़रूरत है, क्या आप कृपया? पार्वती ने सिर हिलाया और फूलों की तलाश में निकल पड़ी। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए अत्यंत भक्ति व प्रेम। जल्दी वह भगवान शिव के साथ थी और हर चीज़ में उनकी मदद कर रही थी। जब वह ध्यान कर रहे होते तो वह उनकी ओर देखते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनके पास वह सब कुछ तैयार होगा ताकि वह उनके ध्यान के बाद पूजा कर सकें। पार्वती को भगवान शिव की प्रतीक्षा करते देख देवताओं ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि जल्द ही पार्वती शिव को उनके विवाह करने के लिए मना लेंगी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवता चिंतित होते गए। शिव पर पार्वती का आकर्षक काम नहीं कर रहा था। शिव उनके लिए प्रतिरक्षित रहे। उन्हें यकीन नहीं था कि वे तारकासुर के खिलाफ कितने समय तक टिके रह सकते हैं। इसीलिए चीज़ों को गति देने के लिए वे कामदेव प्रेम देवता के पास गए। देवों के भगवान इंद्र ने कामदेव को समझाया, मुझे लगता है कि पार्वती को हमारी मदद की ज़रूरत है। शिव पार्वती के आकर्षक या सुंदरता से प्रभावित नहीं है। मुझे लगता है कि आपको उन पर अपने प्रेम की वार चलाकर उनका ध्यान तोड़ना होगा, ताकि वे कम से कम पार्वती के ध्यान को देख सकें, सुंदरता को देख सकें। कामदेव ने सोचा, लेकिन पार्वती भगवान शिव पर जीत हासिल करेगी। महान महादेवी ने हमसे वादा किया था, हमें हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए? इंद्र ने आह भरी, तारकासुर एक खतरा बन रहा है। हमारी कोई भी शक्ति संयुक्त रूप से उसकी शक्ति से मेल नहीं खा सकती है और वह निर्दोष लोगों को चोट पहुंचा रहा है। हमारे पास गति की चीज़ें हैं। अंत में कामदेव सहमत हो गए और उनकी मदद करने का फैसला किया। हाँ, मैं यह करूँगा। कामदेव अपनी पत्नी को अपने कार्य के बारे में बताने के लिए घर गए। हालांकि रति खुश नहीं थी, लेकिन शिव अपनी तपस्या में गहरे हैं। क्या वह क्रोधित नहीं होंगे यदि उन्हें यह पता चला कि आपने उनकी तपस्या को भंग कर दिया है? कामदेव की आंखों में क्षण भर के लिए बादल छा गए, लेकिन फिर जैसे ही उन्हें अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अगर ऐसा है तो भी मुझे यह करना होगा। चिंता मत करो पुत्री, मुस्कुराया और कहा, मैं वापस आऊँगा। रति ने एक डरावनी मुस्कान दी और महसूस किया कि उसके पति का मन बना हुआ है। उन्होंने कामदेव को मुस्कान दी और सिर हिलाया। कामदेव ने गन्नों के बाणों से अपना फुलवार धनुष उठाया और उस स्थान पर चले गए जहाँ शिव का ध्यान कर रहे थे। वहाँ पार्वती शिव की मदद कर रही थी, फूल इकट्ठा कर रही थी, वह फूलों की व्यवस्था कर रही थी। तभी कामदेव ने अपना धनुष उठाया और भगवान शिव पर 5 वार चलाए। शिव को एक क्षण के लिए अचानक झटका लगा, जैसे कि जागृत हो रहे हों। उन्होंने अचानक पार्वती को देखा, जैसे पहली बार महसूस कर रहे हों कि वास्तव में वो कितनी सुंदर हैं। वह पार्वती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे बात करने ही वाले थे कि भगवान शिव ने अपना सिर हिलाया। कुछ सही नहीं है, मुझे यह नहीं सोचना चाहिए। मेरी सती मर चुकी है, मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं अब किसी दूसरी नारी के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। भगवान शिव ने दृढ़ता से खुद को एक साथ खींच लिया। ध्यान की अपनी शक्ति के माध्यम से उन्होंने महसूस किया कि कामदेव ने कुछ शरारत की थी, जिसके कारण उन्होंने एकाग्रता खो दी थी। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनकी तीसरी आंख उनके माथे में है और हमेशा अच्छे कारणों से बंद रहती है। तीसरी नेत्र यदि खुल जाए तो मार्ग में आने वाले किसी को भी जला देगा। अब भगवान शिव ने कामदेव पर क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। बेचारे कामदेव, वह जलकर राख हो गए। कामदेव को जलाने के बाद भगवान शिव थोड़े शांत हुए। उन्होंने अपनी तीसरी आंख बंद कर ली।
लेकिन वह अभी भी अपनी एकाग्रता खोने के लिए खुद से नाराज़ थे। वह गुस्से में पार्वती की ओर मुड़े। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी मदद करो, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा आकर्षक मुझ पर काम नहीं करेगा। छोड़ो और अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ। ये कहते हुए भगवान शिव ने अपनी एड़ी को घुमाया और अपनी तपस्या जारी रखने के लिए अपने पीछे हटने के लिए चले गए। पार्वती इस बात से व्यतीत थी कि शिव उनसे कठोरता से बात की और उन्हें छोड़ दिया। पार्वती को यकीन था कि वो शिव को कितना भी खुश कर लें, वह कभी भी उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होंगे। पार्वती को एहसास हुआ कि वो अब हार नहीं मान सकती। जिन दिनों वह शिव के साथ थी, उन्होंने महसूस किया कि उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं जितना उन्होंने महसूस किया था। वह सोच रही थी कि जब उन्होंने अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी तो वह शिव की ओर उसे स्वीकार करने के लिए कैसे कहेंगे, नारायण नारायण। पार्वती ने मुड़कर ऋषि नारायण को प्रणाम किया। ऋषि नारायण को देखकर वह जानती थी कि वह यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं। नारद मुस्कुराए और कहा, आप सही हैं, हार मान लेना कोई विकल्प नहीं होता है। भगवान शिव को आकर्षक और सुंदरता से नहीं जीता जा सकता है, उन्हें केवल भक्ति से जीता जा सकता है। पार्वती ने नारद को देखा और महसूस किया कि उन्हें क्या करना है। वह अपने प्यार को जीतने के लिए तपस्या करेंगी। पार्वती को तपस्या का भय नहीं था। वास्तव में उन्होंने इसका स्वागत किया। बिना एक शब्द कहे उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और हिमालय के एक उपवन में चली गईं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वह अपने प्यार को जीत लेंगी। रति को अपने पति की मृत्यु के बारे में पता चला और पार्वती के पास रोने लगी, क्योंकि वो भगवान शिव के पास जाने से बहुत डरती थी। पार्वती ने उसे दिलासा दिया, रति मेरी बात सुनो, मैं शिव को जीत लूँगी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो मैं वादा करती हूँ कि कामदेव का पुनर्जन्म होगा। माता पार्वती की तपस्या। उन्हें अपने सामने आने वाली कठिनाइयों या अपने आसपास के कठोर मौसम की परवाह नहीं थी। उसे बस इस बात की परवाह थी कि उसे भगवान शिव को जीतना है। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की पूजा की, लेकिन भगवान शिव कभी प्रकट नहीं हुए। जैसे ही पार्वती ने घोर तपस्या की, उन्हें अपने बारे में सच्चाई का एहसास हुआ। पार्वती ने महसूस किया कि वह महादेवी की अवतार थी और शिव की शक्ति बनना उनकी नियति थी। उन्होंने महसूस किया कि वह अपने पिछले जन्म में सती थी, जिसने अपना जीवन छोड़ दिया था क्योंकि दक्ष सती के पिता ने शिव का अपमान किया था। उन्होंने महसूस किया कि शिव के लिए उसका प्यार सब कुछ पार कर गया, क्योंकि वह सभी उद्देश्यों के लिए शिव का आधा था। शिव और पार्वती दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। उनके ध्यान से पार्वती बहुत शक्तिशाली हो गई। तपस्या की अपनी शक्तियों के साथ उन्हें जल्द ही सभी भोजन, पानी, यहाँ तक कि हवा भी छोड़ दिया। हिमालय में ध्यान करने वाले अन्य ऋषियों पार्वती के पास आते और उनके तप की प्रशंसा करते। पार्वती अपने ध्यान में इतनी लीन थी कि उन्होंने उनमें से किसी भी ऋषि पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि पार्वती की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि देवता इसे और सहन नहीं कर सके। पार्वती के ध्यान करते ही देवताओं का पूरा राज्य गर्म होने लगा। देवता ब्रह्मा के पास दौड़े। ब्रह्मा और विष्णु एक साथ शिव के पास गए और उनसे कहा कि पार्वती की तपस्या समाप्त हो जाएगी या पूरा राज्य जल जाएगा। शिव ने महसूस किया कि पार्वती केवल एक नश्वर नहीं थी, वह एक विशेष थी। लेकिन क्या वह मेरी सती हो सकती है? उन्हें आश्चर्य हुआ। अगले दिन जब पार्वती अपनी तपस्या शुरू करने वाली थी, तभी उन्होंने एक युवा तपस्वी को अपनी ओर घूरते हुए देखा। पार्वती ने उनकी ओर देखा और, कोई कारण है? तुम मुझे इस तरह से घूर रहे हो? हाँ, तपस्वी ने उसे रहस्यमय देखते हुए कहा, हे नारी, मैं आपको कुछ दिनों से देख रहा हूँ। एक बार जब आप तपस्या शुरू करती हैं तो मैंने देखा है, ऐसा कुछ नहीं कि आप खाती नहीं हैं। लोग आते जाते हैं पर आपका एहसास नहीं होता। आपका ध्यान बहुत शक्तिशाली है। वह रुक गया। पार्वती ने सिर हिलाया और उससे अपनी तपस्या जारी रखने के लिए कहा, आप जैसी सुंदर नारी को ऐसी तपस्या करने के लिए क्या प्रेरित करेगा? तपस्वी ने कंधे सिकोड़ते हुए कहा, मेरा मतलब है, इसके लायक क्या होगा? पार्वती मुस्कुराई, मैं यह सब प्रेम और भक्ति के लिए करती हूँ। युवक ने उसे चकित देखा। जब पार्वती मुस्कुराई, भगवान शिव, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं अपनी भक्ति से उन्हें जीतना चाहती हूँ, उन्होंने सरलता से कहा। जब पार्वती ने समाप्त किया तो युवक तपस्वी आश्चर्यचकित देखे और फिर से हंस पड़े। तपस्वी की हंसी देखकर पार्वती हैरान रह गई।
तुम विवाह करना चाहती हो। उन्होंने फिर भी हंसते हुए कहा, शिव, तुम्हारा मतलब 3 आँखों वाले भगवान है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ है। मेरा मतलब है, अपनी सुंदरता और बुद्धि को किसी ऐसे व्यक्ति पर क्यों बर्बाद करें जो दुख खुद पर राख लगाता हो और खोपड़ी पहनता हो। और हे नारी, क्या मैं आपको बताना भूल गया कि वह बेघर है और सिर्फ कब्रिस्तान में घूमता है। क्या आपका मतलब है कि शिव? तपस्वी भगवान शिव का मजाक उड़ाते हुए सुनकर पार्वती की आंखें चमकने लगीं। हाँ, मेरा मतलब है कि शिव, और शिव जी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि उसकी आवाज़ में गर्व चमक रहा है। वह शिव जिसे आपके जैसे दयनीय मन से नहीं समझा जा सकता है। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, काश उन्होंने तपस्वी से कभी बात ही न की होती। पार्वती की तपस्या का फल और शिव पार्वती का विवाह। युवा तपस्वी ने बात करने के लिए अपना मुंह खोला जब पार्वती ने अपने हाथों को जोर से पकड़ लिया। एक और शब्द मत कहो, उन्होंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए गुस्से में कहा। इस बात की बात करना ही पाप नहीं, बल्कि इसको सुनना भी पाप है। यह कहते हुए वह ठिठक गई और दूर जाने वाली थी। जब उन्होंने एक फ्लैश देखा, युवा तपस्वी गायब हो गया और उस स्थान पर खड़ा था वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने अपने पूरे जीवन का सपना देखा था। भगवान शिव, उनके शिव ने देवी पार्वती की ओर ध्यान से देखा। उनके शब्दों को सोच कि शिव और शिव भी जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने गर्व के साथ कहा। जब उन्होंने ऐसा कहा था तो उसमें कुछ बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि वह उनकी शक्ति थी, वह वास्तव में उनकी पत्नी का पुनर्जन्म हुआ था। पार्वती, मुझे क्षमा करें, मुझे पहले ही इसका एहसास हो जाना चाहिए था। लेकिन भगवान शिव ने सिर हिलाया। उनकी आंखों में उन्होंने देखा कि वे दोनों एक दूसरे के हैं। वे हमेशा साथ रहते थे, बस अलग अलग नामों से। भगवान शिव ब्रह्मांड के पिता थे और पार्वती माता। देवी पार्वती ने शर्म से भगवान शिव की ओर रुख देखा। हे भगवान, विवाह के लिए आपको मेरे पिता के पास आना होगा और मेरा हाथ मांगना होगा। यह उचित काम है। भगवान शिव ने सिर हिलाया और वापस कैलाश चले गए। जबकि देवी पार्वती अपने पिता के घर लौट आई। तब भगवान शिव आए और हिमावत से अपनी बेटी की शादी के लिए अनुमति मांगी। हिमावत तुरंत सहमत हो गए और इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपनी शादी को बहुत धूमधाम और शोर के साथ मनाया। शिव के विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान कार्तिकेय को जन्म दिया, जिन्होंने दुष्ट राक्षस तारकासुर को हराया और मार डाला। अपने वादे के अनुसार भगवान शिव के साथ विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव से कामदेव को वापस लाने का अनुरोध किया। मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने विवश हो गए और रति ने अपने पति को वापस पा लिया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।